Arunachal Pradesh Congress Committee and its frontal organizations staged a peaceful candle march from Rajiv Gandhi Bhavan to Mahatma Gandhi statue here at Itanagar this evening to extend our solidarity support to our leader Shri Rahul Gandhi ji for disqualifying from member of Lok Sabha within 24 hours from the judgment at the Surat court, which is detrimental to the healthy democracy of the country, and this is act of ruling party to destabilize the democratic institutions of the country. And we, the Congress party and people of Arunachal Pradesh, condemn such act of the ruling government, particularly the BJP with Modi government at the center. The targeting a opposition leader in this manner will destroy the institutions of the country, particularly the secular democracy and constitution of India. Therefore, we continue to fight against such act of the government and trying to dismantle the institutions of this great country, which made by our leaders, our fathers in the past, who got freedom to this country and who made sacrifice for the country, who built this country since from very beginning. And it is painful to note that the well-established, well-earned, the parliamentary democratic system is going to be destabilized by the present government. Therefore, we protest against the decision of the government to harass the opposition leaders and to destabilize the institutions. We protest against such act. So this evening we have this peaceful candlelight march by the Arunachal Pradesh Congress Committee. आज क्या लगता है सर, आज आप राजीव गांधी का जब बात करो और राहुल गांधी का जब बात करते हैं सर, तो वहाँ 1 महीना का टाइम दिया हुआ है सर, तो अभी क्या होगा क्या? हाँ, मैं अभी थोड़ा हिंदी में 2 शब्द बता देता हूँ। आज शाम 1 अप्रैल 2023 हम लोग ने अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और सभी कार्यकर्ता लोग मिल के पीसफुल कैंडल मार्च हम लोग आयोजन किया है। तो हम लोग का राहुल गांधी जी का लीडरशिप को मजबूत करने के लिए, उनको साहस दिलाने के लिए, उनका संघर्ष में साथ देने के लिए हम लोगों ने आज पीसफुल कैंडल मार्च आयोजन किया है। जिस प्रकार से जो राहुल गांधी को जो एक्शन लिया गया, एक भाषण 2019 में कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी जी ने एक इलेक्शन रैली में भाषण दिया था कि जो नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या अन्य लोगों ने देश का बैंक का पैसा लूट करके सब वो बाहर देश में भाग गया है। तो इस प्रकार से अगर देश का पैसा, आम जनता का पैसा को अगर भगाते रहेगा और चोरी करने के लिए मौका देगा, तो सरकार उसका एक्शन नहीं ले रहा था। इसलिए जो मोदी जी का नाम लिया था, उसको लेकर के एक बीजेपी का विधायक उस समय में जो सूरत गुजरात का, उन्होंने FIR फाइल किया और बहुत साल से वो पड़ा हुआ था। लेकिन 1 महीना के अंदर वो केस को फिर जिंदा किया और जिंदा करके जो जज को बदला, जो नया जज
बदला और उसी से 1 महीना के अंदर में जजमेंट दिया उसको 2 साल का सजा, और भी मौका ही नहीं दिया, उसको कहने के लिए मौका ही नहीं दिया। तो जिस प्रकार से जो जजमेंट हुआ 24 घंटे के अंदर लोकसभा स्पीकर ने पार्लियामेंट से उसका डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर निकाल दिया 24 घंटा में। इस प्रकार से जो वेल प्लान, ये तो प्री प्लान करके एक लीडर को टारगेट किया गया, ये डेमोक्रेसी का खतरा है और हम सब उसको कंडेम करते हैं। क्योंकि इस प्रकार से अगर जो ओपोजिशन लीडर्स को टारगेट करेगा, अगर देश में अगर ओपोजिशन नहीं होगा तो ये डेमोक्रेसी कहाँ बचेगा। देश में डेमोक्रेसी बचने के लिए ओपोजिशन होना जरूरी है, ओपोजिशन आवाज़ उठाना जरूरी है, और ओपोजिशन पार्लियामेंट में बोलना जरूरी है। तो पार्लियामेंट में बोलने में मौका नहीं देता है, जो बोलता है उसको माइक को स्विच ऑफ कर देते हैं, तो आज़ादी नहीं है। तो हमारा जो इतना मेहनत करके महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू उनका साथी ने जो देश को आज़ाद दिलाया था, वो आज़ादी को आज ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहा है ये बीजेपी सरकार। इसका हम लोग निंदा करते हैं और उसका रक्षा के लिए हम सब मिलकर राहुल गांधी का साथ देंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। और जब तक ये हमारा जो डेमोक्रेसी और जो इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम जो सेकुलरिज्म को जब अटैक होगा उसका हम लोग लड़ेंगे। सर ये कोर्ट का जजमेंट था, तो इसमें गवर्नमेंट का और मोदी का कनेक्शन कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए। जो कनेक्शन इस प्रकार से है, राहुल गांधी ने कर्नाटका में चुनाव में भाषण दिया था 2019 को, और उस भाषण को लेकर के एक बीजेपी का विधायक है जो गुजरात से, वो उन्होंने एफआईआर दर्ज किया है, केस फाइल किया गया था कि वो मोदी का श्योर नेम लिया बोल के केस फाइल किया। विद्रोह भी हो गया, वो तंदाबस्ता में फंसा हुआ था, वो विद्रोह भी कर चुका था हाई कोर्ट से। उसको फिर उन्होंने पिछला 2 महीना पहले उसको रिवाइव किया गया, जब राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में जो आज़ादी का बारे में, जो आज़ादी का जो गैर कानूनी से जो बिजनेस, सारा प्रॉपर्टी, देश का प्रॉपर्टी एक ही आदमी को दिया जा रहा था, उसका आवाज़ उठाया पार्लियामेंट में, उसी में बोलने नहीं दिया गया, और उसका बदली में ये प्री प्लान करके उसमें कम समय में जजमेंट दिलाया गया, और उसके 24 घंटा के अंदर में पार्लियामेंट का सीट से, लोकसभा से डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर भी निकाला गया। वो तो प्री प्लान तो है ना, इसमें तो इसलिए तो भारत सरकार इसमें जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री, स्पीकर, वहाँ का जज सब मिला हुआ है, इसलिए इस प्रकार का ऑर्डर होगा। नहीं तो कॉमन आदमी होता या उन लोगों का पार्टी का कोई आदमी होता, इस प्रकार जजमेंट होना था क्या? ऐसा जजमेंट तो कहीं नहीं होगा। आप कहना ये चाहता है कि मतलब कोर्ट को, मतलब गवर्नमेंट का अंदर मिसलीड कर रहा है, कोर्ट को क्या इन्फ्लुएंस किया गया, इन्फ्लुएंस जुडिशरी को कमजोर कर रहा है। आप लोग तो मालूम है, मीडिया को तो कमजोर करके रखा हुआ है, मीडिया का आवाज बंद है, जो आवाज करता है उसको तो चुन चुन करके उसका सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स लगा के उसका सजा दिया जाता है। बहुत लोग अभी जेल में है, बहुत लोग रेड में है, बहुत लोग नोटिस में है, बहुत लोग डरा हुआ है, डर करके से लोग अभी जी रहा है। तो इसमें तो उन लोग का ये प्री प्लान है। इसलिए तो राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री नहीं है उसको टारगेट करने के लिए। राहुल गांधी तो मंत्री नहीं है, बट मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो देश के लिए आवाज उतारा है, आम जनता के लिए, युवक के लिए, ये आपका किसान लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए जो आवाज उठाने वाला को उसको कमजोर करने के लिए कोशिश किया गया है। अच्छा सर, ये जो रिसेंटली सर ये बीजेपी का जो हाउसिंग कमेटी है, राहुल गांधी को क्वार्टर को वैकेट करने के लिए किया, उसका ऊपर में आपका क्या बोलना है? वो भी साथ ही साथ सेम डे में ऑर्डर निकाल दिया कि लोकसभा से कि ये राहुल गांधी का जो घर को भी खाली करना है। जिस नेता, जिस परिवार ने ये देश को आज़ाद दिलाया और जिन्होंने देश को सारा संपत्ति को सौंप दिया, उसका अपना से घर नहीं है, तो सरकार घर में रहते हैं, उसका माँ भी और वो बेटा भी, उसी घर को, सरकार का दिया हुआ घर को उन्होंने वैकेट करने के लिए आदेश कर दिया। 1 महीना के अंदर में वैकेट करना है, अभी वो वैकेट करेंगे। तो एक लीडर इसी प्रकार जो प्रोटेक्टेड
जो एक लीडर है वो कहाँ पे भेजेंगे। इसलिए सभी आम आदमी, पूरा सारा देश का जो आम आदमी लोग ऑफर कर रहा है कि राहुल गांधी के लिए हमारा घर है, हर गांव में अभी ऑफर करके हमारा घर में जगह है। तो ऐसा नेता है, तो ये तो टारगेट तो है ना। आप 2 साल का सजा भी दिलाएगा, पार्लियामेंट सीट को भी खताएगा, उसके बाद घर को भी वैकेट करेगा। इस प्रकार से अन्याय नहीं होता है क्या? ऐसा अगर आपको होता, किसी और को होता, तो आप किस प्रकार से आप सहेगा? क्योंकि साहब पहले एक एनसीपी का आपको भी पता होगा कि कोर्ट का ऊपर में विश्वास करके कोर्ट में गया। क्या राहुल गांधी भी या कांग्रेस पार्टी लोग कोर्ट में जा करके उसका ऊपर में क्लेम करेगा क्या फिर से दोबारा से? कोर्ट में तो जाएंगे, ये तो कोई भी जो कानून होगा, कानून तो सबके लिए बराबर है। कोर्ट पे तो जाएंगे, लेकिन कोर्ट को इस्तेमाल इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, वो हम लोग का कहना है।